दूसरा क्या होता है? लगन। दूसरा क्या होता है? लगन। जब आप पंडित जी को बुलाते हो, अजीत पंडित जी को, तो क्या कहते हो? पंडित जी बिटिया का ब्याह है, लगन अच्छा सा बना दो। कहते हो कि नहीं कहते हो? हाँ हाँ तो बोलो यार, को बोलते नहीं हो? हाँ? जोग मतलब जुड़ाव, लगन मतलब लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। क्या होगा? भगवान मिलेंगे और क्या होगा। तो लगन किससे लगानी है? परमात्मा से। जिसकी परमात्मा से लगन लग जाएगी, और जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया तो जलेगा तूफान से। और जिसकी लगन परमात्मा से लग जाएगी, उसका जो सब कुछ है काम बनना शुरू हो जाएगा। जोग, लगन, ग्रह। तीसरा क्या है? ग्रह। ग्रहों के चक्कर में पड़ो, ठीक है। पंडित जी को बुला के सूर्य, राहु, केतु, चंद्रमा का जब जरूर कराओ, ठीक, खराब हो तो। लेकिन साथ साथ में इन ग्रहों के ऊपर भी एक ग्रह है, उसका नाम है अनुग्रह, परमात्मा का अनुग्रह। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, जब काशी नरेश समय बीमार हो गए, समस्या में हो गए, तो गोस्वामी जी को बुलाया गया, कुछ करो भाई, कुछ झाड़ा फूका करो। उन्होंने कहा चिंता न करो, आप क्या करो? जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ। जब भगवान सहाय होंगे तो कोई ग्रह आपका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। तो ग्रह कब ठीक होंगे? जब आप गणपति जी से जुड़ोगे, जब आप भगवान से जुड़ोगे। अब पांचवा क्या है? तिथि। तिथि बिगड़ जाए तो क्या करना पता? अतिथि की सेवा करो। तिथि बिगड़े तो कैसे सुधरेगी? अतिथि की सेवा करने से तिथि भी सुधर जाएगी। और राजा दशरथ ने ये सब कुछ किया है, इसीलिए आज उनके घर में क्या हो गया है? जोग, लगन, ग्रह, बार, तिथि सबई भय अनुकूल, चर अरु अचर हरस जुत, राम जन्म सुख मूल। जब इतना सब कुछ हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी तैयार हो जाएगी, तो बिल्डिंग तो अपने आप बन जाएगी। भगवान को बुलाने के लिए पहले इन पांचों चीजों को आपको, बोलो ना, व्यवस्थित करना। मेरी बात समझ आती है इन लोगों को? पक्का समझ में आ रहा है ना? हाँ। हमारा शरीर कितने तत्वों से बनता है? 5 तत्वों से। हमारे शरीर में प्राण कितने हैं? 5 हैं। कितने प्राण हैं? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। और हमारा शरीर कितने तत्वों से बनता है? 5 तत्वों से। कौन कौन से तत्व हैं वो? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इन्हीं 5 को व्यवस्थित करना है। जोग, लगन, ग्रह, बार, तिथि सब सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हरस जुत, राम जन्म सुख मूल। जिनके 5 सुधर गए, समझ लो उसके घर में राम जी आने वाले हैं अब। और राम जी जब आए तो हुआ क्या? कौन सी तिथि है? नवमी। राम जी क्या है? पूर्ण है, पूर्णांक में आए हैं। 9 क्या होता है पता है आपको? पूर्ण तिथि होती है। नवमी जो होती है वो पूर्ण तिथि होती है। 9 का पहाड़ा पढ़ो, पढ़ो अब। 9 एकम 9, बोलो। आता है? सुनाओ फिर। आता है? 9 दूनी 8 1, बोलो ना। 8 1, 9 त्रिक 2 7, 9 चौक। बोलेंगे नहीं है? आता है कि नहीं इनको? आता है? 9 त्रिक, लो 9 त्रिक 27 कहो कि 36 है? 9 त्रिक 27, 36 तो चौका होगा।
तो 9 चौक 3 6 9, ये लास्ट में जाते जाते क्या बचेगा 9। तो परमात्मा राम जी कब आए, पूर्ण होकर के, ठीक है जी। तो कौन सी तिथि में आए भगवान, जब आए तो 9वीं तिथि में आए। महीना कौन सा है, मधुमास, अर्थात चैत्र का महीना है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष में भगवान आए, अभिजित मुहूर्त में परमात्मा आए जो उनको प्रिय है। और समय कैसा है, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। वो काल पवित्र हो जाता है जिस काल में परमात्मा आ जाए। ये काल सबको गाल में डुबाने वाला है, खाने वाला है, लेकिन जिस काल में परमात्मा आ जाएगा उस काल को पावन कर देगा। अर्थात जब आप भजन करते हो ना, वही काल की गणना होती है। इसीलिए संत कहते हैं भगवंत का भजन करो। कैसे, श्वास श्वास में हरि भज, वृथा श्वास जन खोय, ये न हो आवन हो न हो। तो वो काल पावन हो जाएगा जिस काल में भगवान आ जाएंगे। तो वो पवित्र समय आया, 9वीं तिथि, चैत्र का महीना, मध्याह्न का समय 12 बजे भगवान अयोध्या धाम में प्रकट हो गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, हे अद्भुत रूप विचारी। तालियों की सेवा करते हुए लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, आयुध भुजचारी। भूषण वनमाला नैन विशाला, शोभा सिंधु करारी, हाँ शोभा सिंधु करारी। कही दुई कर जोरी, अस्तुत तोरी, कई विधि करो अनंता, कई विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत, वेद पुराण बनता, वेद पुराण बनता। सोम महित रागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकांता, हे भयो प्रकट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उरसो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिन न रहे, सुनत धीर मति थिन न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। माता मुनि बोली सोमति डोली, तजो तात यह रूपा, तजो तात यह रूपा। सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, यह सुख परम अनूपा। सुने वचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा, होए बालक सुरभूपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकोपा, तेन परहि भवकोपा, तेन परहि भवकोपा। विप्रधेन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। भगवान प्रकट हो गए। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, राजा दशरथ जी महाराज की जय हो। भगवान प्रकट हो गए। और भगवान प्रकट हो गए तो प्रकट हुए कैसे?
वादा तो किया था कि पुत्र बन करके आएंगे, लेकिन आए तो बाबूजी बन के आए। हाँ, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या का हित करने के लिए भगवान आए तो आए कैसे? भगवान पीतांबर धारण करके हाथ में धनुष बाण लिए आ गए, प्रकट हो गए और पटर पटर बोल रहे थे। मैया ने कहा, हे महाराज, अपनी बात जो हुई थी उस पे बने रहो। पहले भी बिगड़ी थी, पहले देवी कहे थे, बाद में माने माता कहे, अब फिर उसी तरह आ गए हो, देवी ही कहोगे लगता है। भगवान ने कहा, समझा नहीं। मां ने कहा, हाँ समझी तो नहीं आपने, इसलिए तो कहते हैं न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। आपको समझ होती तो फिर जैसे तैसे थोड़ी रीझ जाते। मैया ने कहा, बाबा साहब आप एक काम करो, आप पुत्र बन जाओ। भगवान ने कहा, उसके लिए करना क्या पड़ेगा? मैया ने कहा, एक काम करो, एक कपड़ा उपड़ा जरा। भगवान ने कहा, अरे पुत्र बनने के लिए कपड़े दूर करने पड़ेंगे? लेकिन कहा है तो बनना न पड़ेगा। हाँ, वादा किया है ना, निभाना तो कोई मेरे ठाकुर से समझे। भगवान ने कहा, दूसरा काम क्या करना है? बोले, जो पटर पटर बोल रहे हो ना, बोलना बंद कर दो। तो बोले, फिर बदले में क्या करना पड़ेगा? बोले, रोना शुरू कर दो। भगवान ने कहा, अच्छा यहाँ आके रोना पड़ता है क्या? मैया ने कहा, हाँ यहाँ का नियम है। अब बच्चा नहीं रोता तो दाई उल्टा करके उसको पीटती है। अगर पीठ से बचना हो तो एक काम करो, रोना शुरू कर दो किसी के आने के पहले। भगवान ने कहा, अच्छा चलो, फायदे की बात बता रही तो मान ली जाएगी। भगवान ने कहा, और क्या करना पड़ेगा? बोले, धनुष बाण जो ले आए हो ना दहेज में, इसको वापस करो। हाँ, एकदम निहत्थे हो जाओ, अस्त्र शस्त्रहीन हो जाओ। भगवान ने कहा, बड़ा लोचा है, बच्चा बनने में बड़ा लोचा हो जाता है। भैया ने कहा, ऐसा आसान थोड़ी है, ऐसे आपने वरदान दे दिया था। अगर इस लोचा को स्वीकार नहीं करना था, इस समस्या को स्वीकार नहीं करना था, तो फिर वरदान क्यों दिया? भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, अब जो जो कहा है वो तो करना ही पड़ेगा। उसी समय भगवान बालक के रूप में हो गए और रोदन प्रभु ठाना। भगवान रोने लगे, और भगवान जैसे रोने लगे, इतने में दशरथ जी के कानों में आवाज पड़ गई, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मनहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। और कहने लगे, वो परमात्मा मेरे घर में आ गया है। कौन? जाकर नाम सुनत सुबह होई, पूरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाओ बाजा। थाली बजने लगी भैया, और सबसे पहले गुरुदेव को बुलाया। गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, आए तो जन सहित नभ द्वारा। अनुपम बालक देख निजाई, रूप रास गुण कहे न सुहाई। उसी समय कहते हैं भैया, नंदी श्राद्ध कर दिया। आजकल नंदी श्राद्ध करने का घर में मौका ही नहीं लगता। हाँ, क्योंकि ऑपरेशन से होता है तो पहले से काट पीट हो जाती है। जब तक बालक का नालोच्छेदन संस्कार नहीं हो जाता है, तब तक घर में प्रजा तीर्थ होता है, और प्रजा तीर्थ में किया गया कोई भी दान पुण्य आपके बालक बालिका के जीवन को सुरक्षित कर देता है, उनके जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर कर देता है। लेकिन आजकल तो समस्या यह है कि पहले से उनको समस्या से बाहर निकाल लिया जाता है। तो प्रजा तीर्थ तो कोई भाग्यशाली होता है जिनके घर में बने। तो कहते हैं, अब राजा के मन में आया, खीर तो सबने खाई थी, हाँ, आशीर्वाद तो उन दोनों को भी तो मिला था। दासियों से पूछा, वहां का क्या हाल है? यहां तो बधैया बज गई, ठीक है, लेकिन वहां का क्या हाल है? गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमाकंद, हर्षवंत सब जहां तहां नगर नारी। अभी सब प्रसन्न हो ही रहे थे, इतने में सुना, क्या सुना? कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता
सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत सुंदर सुत जनमत भय हो सुंदर सुत जनमत भय हो। उसी समय सुना कि कैकेयी के घर में एक बालक हुआ और सुमित्रा के घर में 2 भैया हुए। अब भैया बधैया बजने लगी, सोहर गबने लगे वहां पे। आइए अयोध्या चलते हम आप भी, राजा दशरथ को बधाई दे दें, माता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा को बधाई दे दें। चलिए मन से अयोध्या चलते हैं। अब प्रगटे अरे जन्म लियो रघुरैया हो। अच्छा एक बात बताना, सच्ची सच्ची बताना, जब डीजे बजता है तभी नचते हो क्या आप लोग? हाँ, अभी किसी का शादी ब्याह हो एक हाथ में यहां पर्स होगा। अरे भगवान आए हैं भावनाओं के साथ, प्रेम के साथ। जो नृत्य कर सकते हैं नृत्य करें।